हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो सही दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, जिसमें होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करें चाहे मल्टी सेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर से जो न्यू सेल जो फॉर्म हो रहा है डॉटर सेल, वो न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे। तो वो जो होता है वो भी एक तरह से क्या है, ये प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। मल्टी सेलुलर में भी क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये सही दिया हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ये सही दिया हुआ। डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमें पता है किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। चाहे यूनिसेलुलर हो तो वो सिंगल सेल से बना है, एंड मल्टी सेलुलर हो तो मैनी सेल से बना हुआ है। तो अगर हम देखिए तो सही है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये सही दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है कि इंक्रीज, चाहे यहाँ पे मास का इंक्रीज हो, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है और ये जो है सेल का मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, चाहे इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज ऑफ मास हो या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, चाहे मास इंक्रीज हो चाहे यहाँ पे नंबर जो इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो सही दिया हुआ है। कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्शियसनेस जो है ये जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, ये एक तरह का एबिलिटी है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है उसको क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है और उसके टूवर्ड रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एबिलिटी होता है कॉन्शियसनेस। तो ये तो गलत दिया है कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, दिस फोर्थ वन। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।